NSA जो हमारे अभी चीफ हैं अजीत डोभाल जी. He was in other agencies. He worked in, like उन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भी काम किया. So he is a man who has actually done work on ground. क्या पैरा SF सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? But ट्रेनिंग में होता ही ऐसा है, like people are ruthless there. They don't consider, you know, कि अगर उनको फिर वो ह्यूमन एंगल आ गया तो how will they train you? तो हमें कई बार श्रीनगर से पौड़ी हम लोग पैदल जाते थे ट्रैकिंग करने, और कई बार धारी देवी, ऐसे कई जगह हम लोग गए हैं. स्पाई भी सेम ही होते हैं? हाँ, जैसे आपने मूवी देखी होगी, धुरंधर देखी होगी. देखिए, स्पाई बहुत ही ग्रे एरिया होता है. लाइक इट डजंट, स्पाई डजंट नीड टू बी अ ट्रेन्ड मिलिटरीली. आपने देखा होगा ईरान वॉर से पहले दे वेंट टू वेनेजुएला. उनके जो ऑयल रिजर्व से क्रूड ऑयल, तो दे आर एक्सपोर्टिंग इट. तो जिस तरीके से फ्यूल प्राइसेस यूएस में कुछ भी नहीं बढ़े हैं, लाइक वहाँ पे अगर आप देखोगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉर. इफ यू टॉक अबाउट मैती कुकी कॉन्फ्लिक्ट, इट इज अबाउट रिजर्वेशन नाउ. इंसिडेंट हुए वहाँ पे सेम डे प्रेसिडेंट मुर्मू वाज लैंडिंग इन इम्फाल, जहाँ पे कुकी DGP's house was burnt and there was an income tax officer who was burnt alive. Challenge is not a terrorist, honestly. It is a crowd जो उसके बाद आता था. Have you encountered or killed any terrorist? You have to, like आपने अगर वेपन पकड़ा है तो चलाना भी है ही उसको. लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, या सीक्रेट बता रहे हैं, या मस्टैंग के साथ फोटो क्यों खिंचा रहे हैं. मैं जब फौज में आया था, मैं किसी से पूछ के तो आया नहीं था, अपनी मर्जी से आया. जब 1 साल पहले मैंने क्यूरियस कॉर्नर स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि मेरे पॉडकास्ट पे सबसे बड़ा गेस्ट कौन होगा, मे बी एन एक्टर, अ क्रिकेटर और सम सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर. बट नाउ दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई थिंक दिस इज द मोमेंट वेयर आई फील कि यू आर समबडी आई रियली रिस्पेक्ट, एंड ऑल द सोल्जर्स जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जो अपने से ज़्यादा, अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने नेशन को सबसे प्रायोरिटी रखते हैं. सो वेलकम दिग्विजय. थैंक यू सो मच. मैं आपका इंट्रोडक्शन जितना दूं शायद उतना कम है, बट अपने ऑडियंस के रेफरेंस के लिए बता देती हूँ कि आप एक पैरा SF कमांडो हैं. कीर्ति चक्र से आपको अभी नवाजा गया है रिसेंटली. पैरा स्पेशल फोर्सेस क्या होती हैं और कैसे इसमें जाते हैं? आपने सुना होगा कि फौज में जाते हैं लोग. लाइक फौज इज लाइक जस्ट एक बेसिक टर्म होता है. उसके बाद भी जैसे आप कमीशन होते हैं, जब आप जाते हैं तो देयर आर इन्फेंट्री, देयर आर सर्विसेज, देयर आर लाइक पैरा एसएफ इज आल्सो पार्ट ऑफ इन्फेंट्री. सो बट क्या होता है कि जब आप अपनी ट्रेनिंग खत्म करते हैं इंडिया की, तो आपको ऑप्शन मिलता है टू ऑप्ट for particular arms like artillery, infantry, EME, ASC और पैरा-SF की आपको जो भी ऑप्ट करनी है तो आप declassification होता है. और ये कमीशन होने के तुरंत बाद ऑप्ट करना होगा? कमीशन होने से like 2 days back. ओके. जब आप कमीशन होने वाले होता है, जिस दिन पासिंग आउट परेड आपने जैसे देहरादून में देखी होगी, तो उससे 2 दिन पहले डिक्लासिफिकेशन होता है. तो आपको पता होता है कि आप जब कमीशन हो रहे हैं तो आप उसी रेजिमेंट, उसी यूनिट की आप बेसिकली बैरे और पूरी यूनिफॉर्म पहनते हैं, अगर आपने देखा होगा. जब उसके बाद ये प्रोसीजर होता है, बेसिक प्रोसीजर होता है. तो पैरा-SF में क्या होता है कि आप पैरा-SF के लिए ऑप्ट करते हैं. पैरा-SF समथिंग ऐसा नहीं होता है कि आप पैरा-SF आपको जाना है, आपने ऑप्ट करी और आपको मरून बहने पहना देंगे. सो यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोबेशन, जो कि यूजुअली विच कैन गो अहेड ऑफ 3 months to 90 या 60 days, 90 days, उससे ऊपर भी जा सकता है, 200 days and 120 days. लाइक फ्रॉम अदर आर्म्स ऑल्सो, लाइक आर्टिलरी, इन्फेंट्री, या जैसे सपोजिटली आप कमीशन हुए 7 डोगरा में, बट आपको ऑप्ट करनी है 21 पैरा, तो आप यू कैन ऑलवेज अप्रोच योर CEO. क्या पैरा-SF सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? क्या लोग कहते हैं कि बहुत ब्रूटल ट्रेनिंग होती है और सबसे डिफिकल्ट जो है फौज में वो पैरा-SF में जाना ही है. इज इट रियली ट्रू? यूजुअली देखिए, कोई भी ट्रेनिंग होती है, अगर आप बात करेंगे आर्म्स की, इन्फेंट्री की, ASC की, सो आपकी ट्रेनिंग बेस्ड होती है आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं. जैसे इन्फेंट्री का होता है कि यूजुअली दे आर इन बंकर्स, IB पे होते हैं, तो either they are in defensive mode or in offensive mode. So they are trained accordingly. So SF का क्या होता है, जैसा आपने सुना होगा कि beyond the enemy lines, like आप enemy territory में जाते हैं, so you are expected कि आप अगर ऐसे कोई ऑपरेशन करेंगे, so you will be you might be captured, like you might be a prisoner of war, or you might have to survive in that hostile territory for 7-8 days. तो आपको उस वहाँ की लैंग्वेज, कल्चर, उस तरीके का सब पता होना चाहिए. तो ट्रेन किया जाता है. So based on your requirement of particular field, उसी हिसाब से पैरा प्रोबेशन भी होता है. Like most of the time, why is it physical, why is it like mental, why is it like local languages and everything आपको क्यों सिखाई जाती है, या कुछ भी मतलब ट्रेडिशन, कल्चर, बीट ऑन पाक साइड, बीट ऑन नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार के, सो दैट कभी आप उस सिचुएशन में आते हो तो यू विल बी एबल टू प्रोसेस दैट सिचुएशन एंड यू विल बी एबल टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली. आपने कहा कि
बियॉन्ड द एनिमी लाइंस भी हमसे एक्सपेक्टेड होता है पैरा एसएफ से, और क्या एक्सपेक्टेशन होती है, क्या आता है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ पैरा एसएफ कमांडो? काफ़ी, जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स का सुना होगा Yeah. कि जब भी कुछ ऐसा मैसेजिंग होती है, लाइक कोई अटैक हुआ है या कुछ ऐसे मैसेजिंग है कि यू आर एक्सपेक्टेड कि हाँ वहाँ पे कोई कैंप है, लाइक इट माइट बी 15 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर, वट एवर इट इज, डिपेंडिंग ऑन जो रिक्वायरमेंट है. सो यू हैव टू फुलफिल देम, लाइक यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट टास्क कि आपको इतना अंदर जाना है. There might be a military camp, there might be some strategic installation, उसको destroy करना है, या communication का कुछ है, तो you are expected to carry out all those tasks. एंड लैंग्वेजेस की आपने बात करी, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? But honestly मेरे को, I mean I know a couple of them, but there are people जिनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती हैं based on जहाँ भी डिप्लॉयमेंट होती है, या ट्रेडिशन हो गए, काफ़ी कुछ उनको, जैसे नमाज़ पढ़नी आती है, कलमा पढ़ना आता है. सो ये सब चीज़ें यूजुअली आपको सिखाई जाती हैं. तो कभी आपको कहीं मस्जिद में जाना है तो यू शुड नॉट बी ऑड मैन आउट देयर, यू नो, यू आर डूइंग द सेम द वे पीपल आर प्रैक्टिसिंग देयर. तो उस तरीके का आपको, सो डिफरेंट रिलीजन के बारे में भी आपको समझाया जाता है? बिल्कुल, रिलीजन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस. जैसे आपने जिक्र किया कि नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरीज में या फिर अपने एलओसी के आसपास, पाकिस्तान के आसपास का टेरिटरी है, इसके अलावा भी कहीं और डिप्लॉयमेंट होता है या फिर ये दो मेजर एरियाज हैं? यूजुअली ये डिप्लॉयमेंट्स ऑन पे, मतलब यहीं पे होते हैं. उसके अलावा भी होते हैं, दोज आर ऑल अनऑफिशियल डिप्लॉयमेंट, जो मतलब ऑनेस्टली वी ऑल्सो डोंट नो कि कहाँ पे क्या होता है. बट हाँ, अदर देन दिस डिप्लॉयमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे डिप्लॉयमेंट्स होते हैं. पैरा एसएफ्स आर ट्रेन्ड टू कैमोफ्लैज, या फिर अपनी कंट्री में, बाकी कंट्रीज में भी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी स्पाई भी सेम ही होते हैं, या इन्हीं में से निकलते हैं, या उनका कुछ अलग होता है? जैसे हम रॉ की बात सुनते हैं. देखिए, स्पाई बहुत ही ग्रे एरिया होता है. लाइक इट डजंट, स्पाई डजंट नीड टू बी अ trained militarily, or military guy doesn't need to be trained in a, so it is all intelligence gathering. So it can be very an individual who is just maybe a professor, maybe जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जब when spies are caught, so आपने even in fact इंडिया में या क्रॉस में, so कोई कैंटीन में एक बेसिकली बर्तन धोने वाला है, so देखिए उसको, like he doesn't have any military knowledge, he just people who are invisible in the society, exactly, who can merge, like जिसको आप सबसे कम डाउट करेंगे. It can be anyone. बहुत ही फैसिनेटिंग बात मुझे लगती है कि आपका निकनेम जो है वो द टैंक है. ये क्यों है, कैसे पड़ा, मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइए. ऑनेस्टली जैसे मैं लाइक कमांडो कोर्स होता है हमारा, तो जब मैं उस कोर्स में गया था तो लाइक आई वाज स्टैंडिंग लाइन में ऐसे नॉर्मली खड़ा था. तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर थे हमारे, तो उन्होंने आया, तो उन्होंने ऐसे मुझे देखा, बोला कि मतलब आई वाज लाइक थोड़ा सा लंबा चौड़ा, और उनको लगा कि थोड़ा सा, तो उन्होंने बोला, मोटे, विल यू बी एबल टू पास योर टेस्ट, मतलब लाइक तो अपना टेस्ट पास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो मैंने बोला यस सर, आई विल पास. तो नेक्स्ट डे हमारी जो कमांडो स्कूल में जब आते हैं, फर्स्ट डे देयर इज अ बीबीटी रन विद राइफल एंड पैक्स. सो आई केम फर्स्ट इन दैट, एंड उसमें भी काफ़ी लीड दी मैंने. तो वो आगे ऐसे चारों तरफ से ऐसे मुझे देख रहा था, मतलब लाइक ही वाज, तो लोगों ने ऐसे ही जस्ट लाइक जो मेरे साथ वाले थे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि दिस गाय वाज चैलेंजिंग टैंक, ऐसे करके ना. तो दैट्स इट, इट इज जस्ट दैट. सो आपने भी बोला, और आपके और भी बहुत सारे पॉडकास्ट और आपके ट्रेनर्स के जो पॉडकास्ट रहे हैं, उसमें हमने सुना है कि आपने हमेशा एक्सेल किया है, यू वर एक्सेप्शनल इन योर ट्रेनिंग. तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ट्रेनिंग कितनी चैलेंजिंग होती है, कितने लोग एक्चुअल में पास कर पाते हैं, और आपकी ट्रेनिंग कैसे रही? ऑनेस्टली मेरे लिए ट्रेनिंग वाज लाइक, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होगा. आई वाज एक्सपेक्टिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट, लाइक यू नो, इससे ज़्यादा हो सकता है कि लाइक कि जैसे आप सोओगे नहीं एक हफ्ते तक, या आपको खाना नहीं खाने को मिलेगा, या कुछ ना कुछ, यू नो. एंड यू वर टोल्ड कि ऐसा होगा? हाँ, हम पता रहता है हमें कि लाइक जब हम बात करते हैं किसी इंस्ट्रक्टर से कि आपका कैसे प्रोफेशन था, तो वो बताते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था. तो हम काफ़ी जैसे मिलते रहते हैं हमें कोई SF वाले, तो उनसे बात करते हैं कि आपका कैसे प्रोफेशन हुआ. तो देन दे कीप टेलिंग कि हमारा ये टास्क था, ऐसा हुआ था हमारे साथ, एंड वर्स्ट सिचुएशन आप सुनते रहते. तो हाँ, यू आर एक्सपेक्टिंग एवरी डे समथिंग, यू नो. SF में ये है कि दे आर मॉनिटरिंग यू, लाइक देयर आर मैनी उस्ताद, पूरी यूनिट होती है, सो दे आर लुकिंग एट यू. लाइक आप सो भी रहे हो ना, तो वो ये भी देख रहे हैं कैसे सो रहा है, खा भी रहा है, कैसे खा रहा है, लाइक हाउ ही इज टॉकिंग, हाउ इज बिहेविंग, एवरीथिंग. सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन वहाँ पे कि यू हैव टू, अगर आप रात भर नहीं सो रहे हो, फिर भी आपको BPT, यू हैव टू पास इन एक्सीलेंट योर टेस्ट एंड एवरीथिंग. तो वहाँ पे आप ये ग्रिप नहीं कर सकते कि मैंने कल खाना नहीं खाया,
या मैं कल सोया नहीं तो इसलिए मैं परफॉर्म नहीं कर पाया. सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन देयर. यू हैव टू लाइक बी इट व्हाटएवर टाइम, चाहे वो आपके रिटन एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो फिजिकल एग्जाम्स होते हैं. यू हैव टू एक्सेल. फिजिकल जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको भी शायद बहुत पुश किया जाता है पैरासेफ में, ट्रेनिंग में स्पेशली. क्या अलग होता है बाकी ट्रेनिंग के मुकाबले यहाँ पे? देखिए, जैसे मैंने कमांडो कोर्स भी किया है, तो वो कमांडो कोर्स सारे ही करते हैं, इन्फेंट्री भी करती है, सब करते हैं. सो आई फेल्ट वो जब मैंने लाइक प्रोबेशन किया था एंड जब मैंने कमांडो कोर्स किया था, तो फॉर मी कमांडो कोर्स वाज अ केक वॉक. लाइक इट वाज नथिंग कि ऐसा लगा कि लाइक जस्ट नॉर्मल आप डेली डे टू डे जैसे यूनिट में पीटी होती थी. लाइक वी हैव क्रॉस कंट्रीज एवरी वीक. हमारे रूट मार्चेस होते हैं 20 km इन यूनिट. अच्छा, तो 20 वो वहाँ, किलोमीटर्स. हाँ 20 किलोमीटर्स रूट मार्च विद पिट्टू एंड एवरीथिंग. और वो वहाँ टेस्ट होते थे, तो हमें लगता था यार ये तो डेली करते हैं, इसमें क्या है. लाइक पीपल यूज्ड टू कमांडो का एक हाई बनाते थे सब कि कमांडो एक स्कूल में ऐसा होगा वैसा होगा. आप अगर एसएफ का प्रोविजन करते हैं फिर कमांडो स्कूल में जाते हैं, तो इट इज जस्ट ऑनेस्टली इट्स अ केक वॉक फॉर एवरीवन. और आपने कहा कि वॉलंटरली हम ऑप्ट कर सकते हैं, जो भी कमीशन है लोग. जब आप ऑप्ट करते हैं, मैंने सुना है कि इसमें परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेट भी काफी कम है. हाँ, यूजुअली अगर जैसे 60-70 का बैच होगा तो उसमें से 1 या 2 सेलेक्ट होंगे, या डिपेंड करता है. लाइक 99% लोग जो हैं वो पैरा एसएफ में गो थ्रू ही नहीं कर पाते हैं. हाँ, कई लोग मतलब हाँ, इट डिपेंड्स ऑन कैसा बैच है. कई बैच होते हैं जिसमें काफी अच्छे होते हैं, लाइक दे माइट बी 6, 7, 8 डिपेंडिंग ऑन. कई बैच में देयर इज नो वन सिलेक्टेड. अच्छा, कई ऐसा भी लोग होता है. हाँ. ट्रेनिंग और जब आप एक्चुअल मिशंस में जाते हैं, एक्चुअल ड्रिल्स करते हैं, क्या फर्क आता है दोनों में? काफी फर्क होता है. लाइक ट्रेनिंग में यू नो कि आप जो भी कर रहे हो कि आपको कुछ लाइक देयर इज, इट्स नॉट अ लाइव सिचुएशन. कि लाइव मिशन में यू नो कि वहाँ पे अगर आप कुछ गलती करोगे या कुछ भी यू आर नॉट फॉलोइंग द ड्रिल, तो इट विल टेक समबडीज लाइफ. इट कैन बी आइदर यू एज अ लीडर और इट कैन बी समबडी एल्स बिकॉज ऑफ योर बैड डिसीजन. तो एक्चुअल लाइफ और डेथ की सिचुएशन होती है मिशन में. हाँ, ऑब्वियसली वो हमेशा रहेगी. मतलब लाइक इवन व्हेन यू आर इवन ट्रेनिंग में भी कई मतलब लाइक जब मैं IMA में ट्रेनिंग कर रहा था तो वी लॉस्ट 5 of our batchmates during the training. It was like somebody had a multiple organ failure during route march. Some were like natural, some different kind of thing. तो होता है like during training there was a lightning strike. एक thunder बिजली गिरी थी हमारे कैंप में. like पर्वत रक्षा कैंप होता है देहरादून में. So we lost one of our batchmate उस टाइम पे. So you see आप काफी सारी चीजें ऐसे ट्रेनिंग में भी देखते हैं. So ट्रेनिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या रहा आपके लिए? आई एम श्योर आपको तो बहुत आसान लगा होगा ट्रेनिंग, बट फिर भी कुछ ऐसा पार्ट रहा होगा व्हेन यू वर लाइक कि अरे करूं आगे कि नहीं करूं? एक्चुअली सबसे ज्यादा आपको शायद नींद तोड़ती है. लाइक ऑनेस्टली अगर इफ यू आर नॉट स्लीपिंग, इफ यू नॉट रेस्टेड वेल, तो आपकी जो फिजिकल कैपेबिलिटी भी होती है या आपकी मेंटल कैपेबिलिटी भी होती है तो वो वहाँ से ब्रेक होनी शुरू हो जाती है. लाइक ऑब्वियसली इफ यू आर लाइक आप यू हैव स्लेप्ट लाइक 8 hours, so you will think better, रिकवरी बेटर होगी. बट इफ यू आर नॉट स्लीपिंग, आप काफी एक्सर्शन दे रहे हैं अपने बॉडी को, लाइक यू रनिंग, यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, यू आर नॉट ईटिंग वेल, ब्रेन फॉग भी हो जाता है. बिल्कुल. सो यू स्टार्ट दैट मोटिवेशन लेवल धीरे धीरे वो कि यार कि लाइक इज इट वर्थ इट, एग्जैक्टली व्हाई आई एम डूइंग दैट थिंग. सो वो सारे क्वेश्चंस आते हैं. IMA में आप रहे हैं तो मसूरी नाइट के बारे में मैंने सुना है. क्या होता है मसूरी नाइट? मसूरी नाइट्स बेसिकली जैसे ठंड होती है देहरादून में, लाइक काफी ठंडा होता है विंटर मंथ्स. हाँ, विंटर्स में. तो उसमें आपको 11-12-1 बजे लाइक दे टेल यू टू ब्रिंग कोल्ड वाटर फ्रॉम बाथरूम एंड उसके बाद आपको आपको अपने ऊपर डालना है. फिर पूरी रात आप उसमें खड़े हैं, फिर दोबारा पानी डालना है. तो दैट काइंड ऑफ थिंग. हाँ, रात में विंटर्स में आप पानी डालते हो, ठंडा पानी अपने ऊपर? ठंडा पानी, हाँ. तो और ये क्यों करते? जस्ट ऐसे ही फन के लिए. हाँ, फन के. और ऑनेस्टली मैं जैसे घर पे था, मैं घर पे ठंडियों में भी मतलब ठंडे पानी से ही नहाता था, और घर पे भी पापा भी सब हर कोई. तो मुझे तो कभी कुछ लगा ही नहीं. मैं कहा ठीक है डाल दिया. बट जिसने नहीं नहाया, जिसने लाइक हॉट वाटर यूज कर रहा है विंटर्स में या कुछ भी कर रहा है, उनको लगता है कि हाँ अरे ठंडा लग गया. ये पनिशमेंट है कि ये फन एक्टिविटी? पनिशमेंट है. इट इज बेसिकली पनिशमेंट. लाइक मसूरी दिखता है IMA से ना, तो जस्ट उसका नाम दे दिया ऐसे फन के लिए कि मसूरी नाइट्स का. और इस तरह के और क्या एक्टिविटी होती है जो यूजुअल लोगों को नहीं मालूम होता है? जैसे मैं बात करूंगा डिनर या लंच की. जैसे लंच या डिनर होता है तो आप जैसे राइस लेते हैं नॉर्मली, तो आपको बोला जाता है लाइक आपको अकॉर्डिंग टू योर सीनियरिटी आपको टाइम मिलता है. लाइक आपको खाना के लिए 30 सेकंड मिलेंगे इफ यू आर अ फर्स्ट टर्मर. अच्छा. 45 सेकंड इफ यू आर सेकंड टर्मर. ऐसे टाइम्स डिसाइडेड होता है. लाइक और टाइम कौन नोट करता है? जो आपके सीनियर्स होते हैं. तो जैसे आप सामने बैठे तो they'll just watch their clock 30 सेकंड, they'll just look at you and you have to leave. तो उसमें क्या होता था कई बार जैसे आपने राइस रखा
तो आपके टाइम तो वैसे भी राइस और दाल ही होता था खाने को, बाकी कोई तो कुछ देखते नहीं थे हम लोग। तो दाल जैसे राइस आपने के प्लेट में रखी तो वो बोलते थे कि इस राइस को ऐसे 3 की रो में लगाओ, मतलब एक एक चावल को लाइक ऐसे ऐसे रखो, फिर एक एक करके खाओ ऐसे। तो उस तरीके की चीज़ें होती थी। तो बहुत सारी, मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा था कि इट्स मोर ऑफ ए मेंटल, नॉट इट्स अ, तो आदमी जो भूखा भी है तो वो ऐसे काम कर रहा है तो बोलता टाइम भी नहीं है, फिर उसको बोल देंगे सडनली बीच में कि लीव, है ना। तो वो सब चीज़ें होती हैं, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। और सीनियर्स की बात माननी पड़ती है, नहीं कि नहीं हो, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। थोड़ा सा बचपन की तरफ ले जाना चाहते हो, कैसा रहा है बचपन? और क्योंकि आप श्रीनगर से आते हैं, बिलोंग करते हैं, क्या डिफरेंस रहा है आपके चाइल्डहुड का आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में? जैसे मैं डांग से हूँ, जैसे जो डांग जहाँ पे है, तो वहाँ पे यूजुअली सारे पड़ोसी मेरे फौज में ही हैं, लाइक अच्छा। हाँ, जिनके साथ हम लोग बचपन से खेलते थे, लाइक क्रिकेट खेलते थे, कंचे खेलते थे, जो भी। तो जैसे जैसे हम उनके साथ ग्रो हुए तो वो लोग सारे फौज में गए, मतलब लाइक कोई लाइक आस पड़ोस में जितने भी थे, तो पहाड़ों में तो हर दूसरे घर में सब फौज में हाँ, जाते सारे फौजी होते हैं ऐसे भी। तो मैंने उनके साथ ही ग्रो किया हम लोगों ने। तो एंड देन हमारे स्कूल के काफ़ी सीनियर्स थे जो एज अ ऑफिसर भी गए थे। तो वो एक रहता है कि हाँ, मतलब लाइक एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एनवायरनमेंट में भी लोग पीपल टॉक अबाउट है कि यार वो ही इज़ अ ऑफिसर इन आर्मी, एंड इट वाज अ बिग थिंग, एंड अभी भी है, लाइक इट वाज देयर एंड इट इज स्टिल। कल्ट है उत्तराखंड में तो फौज बिल्कुल में बिल्कुल जाना। बिल्कुल, हाँ। तो वी ऑल्सो फॉलोड द सेम थिंग कि हाँ, कि टेनिस भी खेलता था, बट देन दिमाग में वही रहता था हमेशा कि फौज में जाना है, फौज में जाना है। सो दैट वाज अ थिंग जो आपको लाइक मतलब मेरे को पर्सनली मोटिवेट करती थी कि लाइक हाँ, यू हैव टू गो एज अ जॉइन एज अ ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। एंड फिर ओवरऑल उत्तराखंड का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, लाइक आप देहरादून में आते हो, यू सी लॉट ऑफ डिफेंस अकेडमीज, आप IMA में देखते हो, सैटरडे संडे लिबर्टी में कैडेट्स को देखते थे, तो लाइक लगता था हाँ यार चलो, दिस इज वन थिंग यू हैव टू, यू नो। तो वो लहर हमारे यहाँ चलती है, बिल्कुल चल ही रही है वो कई सालों से। और मैंने सुना है बचपन में आप काफी रनिंग भी किया करते थे, आपके फादर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। हाँ, लाइक पापा इज लाइक मेरे ट्रेनर ही थे बचपन से, मतलब है ना, लाइक ही वाज बिहाइंड अस लाइक एनीथिंग। तो हमें कई बार श्रीनगर से पौड़ी हम लोग पैदल जाते थे ट्रैकिंग करने, मतलब ट्रैकिंग भी नहीं बोलेंगे उसको, टाइम्ड होता था वो। इट वाज और कई बार धारी देवी, ऐसे कई जगह हम लोग गए हैं, लाइक मी एंड मेरी जो यंगर सिस्टर है। तो पापा काफ़ी, मतलब ही इज फोकस वाज लाइक ऑन आवर फिजिकल्स, लाइक जैसे मैंने आपको बोला कि रनिंग और जो टेस्ट होते थे या फिजिकल कुछ भी टेस्ट एकेडमी में होता, तो मुझे ऑनेस्टली मुझे फील नहीं हुआ कभी, क्योंकि आप बचपन से कर रहे हैं, पहाड़ों में दौड़ रहे हैं या जो भी है। और 30 किलोमीटर का स्ट्रेच आपने बोला क्रॉस कंट्री हुआ करता था आपका, 20 किलोमीटर्स भी आप जाया करते थे। हाँ, तो ये तो पौड़ी और श्रीनगर का ही डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स। तो मुझे ऐसा कभी पर्सनली फील नहीं हुआ फिजिकली कि हाँ कि फिजिकली ये बहुत ज़्यादा, या कभी वेदर की वजह से हुआ होगा, गर्मी की वजह से, बट अदरवाइज फिजिकली लाइक पहाड़ीज आर मोर और लेस कंफर्टेबल इन ट्रेनिंग। वापस पोस्टिंग्स पे जाना चाहूंगी आपके। अब जब आप एक्चुअल में ट्रेनिंग करके कमीशन हो गए एंड यू ऑप्टेड फॉर पैरा एसएफ, वहां से भी आप एक्सेल करके आप आगे गए, तो वेयर वाज योर फर्स्ट पोस्टिंग? हाँ, इनिशियली आई वाज पोस्टेड इन अरुणाचल इंजीनियर। ब्यूटीफुल लोकेशन। हाँ, तो आई वाज इन तवांग, जहाँ से वॉर शुरू हुई थी 65 की, तो वहाँ पे था मैं, एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आई मीन आई वाज इन इंजीनियर्स, बट वहाँ पे थोड़ा टास्क वाज डिफरेंट, बट देन आई केम टू SF, देन आई केम टू मणिपुर एंड नॉर्थ लाइक नागालैंड, ऑल दोस स्टेट्स, वहाँ पोस्टिंग रही। मणिपुर में क्या डिफरेंस लगा? बिकॉज आप जिस साल गए होंगे तब तक अनटच्ड एरिया, आज भी अनटच्ड ही बोलते हैं। कि मणिपुर गया तो मणिपुर फॉर मी, हम थोड़ा पढ़ते भी फौज में, बिकॉज आई वाज गोइंग टू SF। प्रोफेशन में आपको काफ़ी कुछ यू रीड अबाउट इन जनरल अबाउट, यू नो, मणिपुर हिस्ट्री एंड लाइक करंट की क्या चल रहा है वहाँ पे। तो काफ़ी कुछ आपके दिमाग में पहले से रहता है सिचुएशन कि हाँ यहाँ पे अभी ये चल रहा है, बट आप फिर उसको लाइक यू एक्सपीरियंस इट फर्स्ट हैंड जब आप जाते हैं, देखते हैं हाउ पीपल रिएक्ट, कैसे इंसर्जेंसी होती है, हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड। तो रेस्ट ऑफ द इंडिया को ऐसा क्या नहीं पता है, या क्या नैरेटिव्स ऑलरेडी सेट हैं जो कि वहाँ पे जाके आपको लगा कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है? देखिए, वहाँ पे क्या होता है ना कि लोग बहुत लाइक इफ यू टॉक अबाउट पीपल हियर इन दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, सो पीपल जनरलाइज जस्ट बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट, दे जनरलाइज कि हाँ ऑल नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, ये हैबिट है, लाइक इट्स नॉट अबाउट पीपल फ्रॉम दिस साइड, पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो हैव दिस हैबिट रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी और एनी पर्टिकुलर यू नो स्टेट, कि दिस ऐसे स्टेट के लोग ऐसे होते हैं, स्टेट तो वो जनरल होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस वास्ट डिफरेंस, लाइक वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं
majority like 80-90% who don't want militancy or who don't support insurgency in any way. But लोग उनकी बात कोई करता नहीं है. Like people talk about one incident जहाँ पे कोई लोग civilians आ गए या कुछ भी आ गए. या इंटरनल वायलेंस की बात होनी. हाँ, मतलब आपस में जैसे अब वहाँ पे जैसे एथनिक कन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, जो मणिपुर कन्फ्लिक्ट हुआ. सो ओवर डिकेड काफ़ी बार हुए हैं. लाइक विद इन नागाज भी हुए हैं, नागा कुकीज़ भी हुए हैं. इससे बड़े वायलेंसेस हुए हैं. लाइक इसमें अराउंड 250 पीपल वर किल्ड. द वन विच हैपेंड इन 1990s उसमें अराउंड 2500 पीपल हैव डाइड. सो इससे बड़े बड़े हुए हैं. तो वहाँ पे क्या है कि वो आपस में भी नॉट जस्ट बेस्ड ऑन रिलीजन की हिंदू क्रिश्चियन, आपस में भी लाइक क्रिश्चियंस और लाइक अभी जैसे आजकल चल रहा है वहाँ पे नागाज एंड कुकीज आर फाइटिंग. सो दे बोथ आर क्रिश्चियंस, बट पीपल लोग उनको जनरलाइज करते हैं कि नहीं, इट इज अ रिलीजियस वॉर, विच इज नॉट द केस. लाइक ट्राइब वर्सेस ट्राइब्स, ट्राइब वर्सेस ट्राइब्स होता है. सो आपस में होता है, विद इन विलेज होता है, सेम ट्राइब है ना. क्योंकि वहाँ पे क्या है कि लैंड लॉज नहीं है. लाइक आपको यहाँ पे ज़मीन लेनी है तो आप ऑफिस में जाएंगे, डीएम ऑफिस रजिस्ट्री करेंगे. वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आई एम अ विलेज हेड, तो मैंने बोला कि एक्स बंदे को इतनी लैंड दे दो तो वो बस उसकी हो जाती है. तो दे डोंट नीड एनी डॉक्यूमेंटेशन, दे डोंट नीड एनीथिंग. तो उनकी डिमांड्स बस यही है. क्या लैंड रिफॉर्म्स लाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? इफ यू टॉक अबाउट मैती कुकी कॉन्फ्लिक्ट, इट इज अबाउट रिजर्वेशन नाउ. एसटी रिजर्व, शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन. हाँ जी, हाँ जी. तो क्या है कि जैसे मैतीज आर मेजोरिटी देयर एंड जो हिल में रहते हैं वो हैं कुकी और नागाज. सो मैतीज आर हिंदूज, मैतीज आर हिंदूज एंड कुकी एंड नागाज आर क्रिश्चियंस. तो उनका क्या होता है कि कुकीज एंड नागाज का क्या होता है कि दे गेट रिजर्वेशन बिकॉज दे आर लिविंग इन द रिमोट एरियाज और मे बी हिल्स. और जो मैतीज हैं वो वैली में रहते हैं, जो मेन वैली जहाँ एयरपोर्ट है, कॉलेजेस हैं, सब कुछ है, बट दे डोंट गेट एनी रिजर्वेशन. सो इनका ये डिमांड था कि वी ऑल्सो शुड बी गिवन रिजर्वेशन. क्योंकि आप अगर वहाँ देखेंगे सो जो टॉप ब्यूरोक्रेटिक चैनल हैं, जितने चाहे आईजी डीजी थे उस समय, आईजी थे, सारे कुकी थे या नागाज थे. सो बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन ऑब्वियसली. सो दे ऑल्सो वांटेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड दैट्स व्हाई नागाज एंड कुकीज वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट बेसिकली मैतीज, अगेंस्ट द डिसीजन जिसमें बोला गया था कि मैतीज को भी SC/ST में इंक्लूड करो. तो वो हुआ था वहाँ पे. तो इट वाज मोस्टली बिकॉज ऑफ दैट वाज द रीजन. बट एसटी का जो हमारा दर्जा दिया जाता है वो तो उन्हीं ट्राइब्स को दिया जाता है जो आज भी रिमोट एरिया में रहते हैं. बिल्कुल. तो क्या मैतीज का ये डिमांड करना जस्टिफाइड है? देखिए, बिकॉज आप उस एरिया को अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए आई जस्ट वांट टू हैव योर पर्सपेक्टिव. सो देखिए, हुआ क्या था कि ये जो डिसीजन था, इट वॉज इट सेल्फ अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन, जो कि हाई कोर्ट के, मणिपुर हाई कोर्ट के जज ने दिया था. एंड इसको क्रिटिसाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने भी, ये बोल के कि हाउ कम अ 38-year-old बेंच ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट टेक अ डिसीजन जो कि उसका मैंडेट ही नहीं है, इट इज द प्रेसिडेंट का मैंडेट. तो उसने एसटी का जो दर्जा है वो प्रेसिडेंट का मैंडेट है कि वो उस पर होता है. तो हाउ कैन हाई कोर्ट गिव अ डिसीजन एंड ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम देयर ओवरनाइट. ही वाज रिमूव्ड. बट उनके उस डिसीजन ने ऑलरेडी चीजों को मूव कर दिया था. तो वो इम्प्लीमेंट अभी वही हुआ ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है. वो बस कंसिडरेशन था. उन्होंने बोला था कि मैती शुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ऑल. तो उसको वो प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड विच इज नॉट हिज मैंडेट एट ऑल. वो उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर में आके वो जजमेंट दिया था. लाइक मैतीज आर मेजोरिटी एमएलएज आर मैतीज. सो उनके प्रेशर में आके उन्होंने somehow he gave a statement and that was the root cause of this whole conflict. Do you think जो हमारा मेनलैंड में जिस तरह से हमारा लॉ एंड ऑर्डर जिसके स्टैंडर्ड्स हैं वो वहाँ पे भी सेम है? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर मोस्टली सेम है. देयर इज नो डिफरेंस वहाँ पे और यहाँ पे. बट जैसे इस कन्फ्लिक्ट में हुआ था, जब भी कन्फ्लिक्ट की मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा, तो वहाँ पे एक्चुअली पुलिस भी डिवाइड हो गई थी. लाइक पुलिस में क्या डिवीजन हो गया था कि जो कुकी पुलिस वाले थे वो दूसरी जगह चले गए थे और मैती पुलिस वाले इधर चले गए. तो देयर वाज नो कॉमन पुलिस देयर. तो इस लेवल पे हो गया था, इस लेवल पे डिवीजन हुआ था कि पुलिस में भी डिवीजन हो गया था कि लाइक जो उनके एसपीज थे, आईजी और डीजी थे, जो कुकीज भी थे, तो वो भी अपने एरिया में चले गए थे, जो कुकी विलेजेस में रहने लगे थे. और ये जो मैती थे वो भी 100% इधर आ गए थे. सो अभी भी वहाँ पे देयर इज अ 100% डिवीजन बिटवीन पुलिस ऑफिसर्स की, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज दे वर टारगेटिंग ईच अदर, तो देयर फैमिलीज डिडंट फील सिक्योर, तो उनको भी फील नहीं हुआ सिक्योर. एंड इंसिडेंट हुए वहाँ पे जहाँ पे कुकी DGP's हाउस वाज बर्न्ड. लाइक ही वाज IG, सॉरी, क्ले खोंगसाई. तो हिज हाउस वाज बर्न्ड, उनका पूरा घर जला दिया गया था, ऑफिशियल हाउस. तो पर अगर ये तो बाकी इंडिया में अगर हो तो बहुत बड़ा सीन हो जाएगा. लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर DIG का, किसी IG का घर जला दिया गया तो काफी बड़ा इशू है. हाँ, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में काफी ऐसी चीजें हुई जो आई मीन there was an under secretary and there was an income tax officer who was burnt alive and under secretary who was killed like that. She was a lady
फॉर एग्रीकल्चर किसी डिपार्टमेंट में थी, तो उनको और उनके सन को उनके बेटी के सामने मार दिया था। लाइक तो उस तरीके की चीज़ें हो गई, काफ़ी डिवीजन था वहाँ पे। यार अभी भी है थोड़ा बहुत। अब मणिपुर का एक आपका बहुत ही बड़ा मिशन आपने किया है, उसके बारे में मुझे बताइए प्लीज। एक ट्रेंड सा होता है जब भी कोई वीआईपी विजिट्स होती हैं, या 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी होता है, सो जो ये मिलिटेंट्स होते हैं, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है कि पूरा नेशनल मीडिया या कोई वीआईपी विजिट है, इंटरनेशनल मीडिया इज फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया जब भी कोई विजिट होती है। जैसे मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू हुआ था, इट वाज May 3, 2023, सेम डे प्रेसिडेंट मुर्मू वाज लैंडिंग इन इम्फाल, उसी दिन ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। एंड जैसे आप बात करेंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप आया था तो दिल्ली राइट्स हुए थे एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इस तरीके के कुछ एलिमेंट्स होते हैं हु कीप ऑन ऐसे टाइम पे आके, बिकॉज दे गेट अ गुड मीडिया माइलेज मिल जाता है, अपना एक शक्ति प्रदर्शन करने का भी टाइम। एग्जैक्टली, इट इज काइंड ऑफ वो हाइप उन्हें मिल जाता है, हाइप मिल जाता है। एक आपने एक रैंडम ग्रेनेड भी थ्रो कर दिया तो बोल देंगे कि ट्रम्प की विजिट में एक ग्रेनेड फट गया एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उस तरीके का हमें कोई इनपुट मिला था कि बिकॉज होम मिनिस्टर वाज कमिंग देयर फॉर इनॉग्रेटिंग अ मेडिकल कॉलेज नियर बॉर्डर एरियाज, सो हमें कुछ इनपुट मिला था वहाँ पे कि दीज पीपल आर प्लानिंग सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन दैट रैली, दैट इनॉग्रेशन इवेंट। तो उसके लिए हम लोग वी वर सिटिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग कि दे विल डेफिनेटली कम, एंड हमें कुछ इनपुट भी मिली थी उनके इंटरनल चैनल से कि दे आर प्लानिंग समथिंग बिग ऑन दैट फंक्शन। तो उसी बेसिस पे हम लोग डिफरेंट जो इन्फिल्ट्रेशन रूट थे जहाँ से वो लोग आते थे, तो वहाँ पे हमने अपनी पार्टीज लाइक अपने जो स्क्वाड्स थे वो डिप्लॉय किए थे। वी आर एक्सपेक्टिंग कि दे विल कम फ्रॉम दीज रूट्स, तो वहाँ पे हमने उनका बेसिकली एम्बुश किया था। व्हेन वी केम टू नो दे आर कमिंग, तो वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट हुआ था उनके साथ। तो वो एक ऑपरेशन तो हुआ था। एंड इट वाज अ फिजिकल कॉम्बैट? दिस वन वाज लाइक, ये तो वो था नॉर्मल ऑपरेशन था, लाइक इसमें एम्बुश हुआ था। देयर वाज अ डिफरेंट वन, वो कहीं और एक्सिस पे हुआ था। दैट वाज ही वाज अ मिलिटेंट लीडर बेसिकली, जो एज इन गार्ब ऑफ सिविलियंस अंदर घुस गया था, एंड ही वाज गोइंग टू मीट हिज फैमिली समवेयर। सो उसको हमने रास्ते में वी गॉट अ होल्ड ऑफ हिम। कितना डिफिकल्ट होता है ऐसे में जहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना है स्टेट में, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रोटेक्ट दीज पीपल फ्रॉम देयर ओन ट्राइब्स। हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ चैलेंजिंग इज इट? Honestly, you have to be very, you should have empathy also. जब आप ऐसी situations में या ऐसी जगह पे रहते हैं, एक तो militarily भी आदमी सोचता है, but then slowly if you spend more and more time, you develop more understanding. तो आपको समझ आ जाता है कि in general how population is, या in general behavior. If you talk about J&K, if you talk about Northeast, it's totally different. J&K में आप same template नहीं लगा सकते जो Northeast में है। Northeast में people are like 98% मैं बोलूँगा they are pro India, and they don't have any issues with Indian flag, constitution. But also they are very community driven. They are very close community. हाँ, they are. उनका अभी भी है like village में वो होता है उनका कि लाइक अभी भी शादियां हो गई है, कुछ भी हो गया विद इन कम्युनिटी एंड ऑल दोस थिंग्स। क्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोग ट्रस्ट करते हैं आर्मी पे? बिल्कुल। अभी लाइक पहले थिंग्स वर डिफरेंट जब वॉइड था, अभी तो इतने सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग ही फौज में हैं, लाइक असम रेजिमेंट हो गया। तो नाउ इट्स लाइक अब उनको लगता है कि हाँ हमारे लोग भी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, आवर ओन पीपल आर देयर। सो वो ट्रस्ट फैक्टर काफ़ी मल्टीपल टाइम्स, एंड देन देयर आर टेरिटोरियल आर्मी यूनिट्स जिसमें वहीं के लोग होते हैं, पॉपुलेशन काफ़ी हट। तो नाउ दे फील लाइक रिप्रेजेंटेड, लाइक हाँ हमारे भी लोग उसी फौज में हैं जिसको जो हमारे सामने है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे गलत करे या हमारी कम्युनिटी के लिए गलत करे। आप J&K में भी रहे हैं, आपने वहाँ पे भी बहुत सारे मिशंस करे हैं, कितना डिफरेंस है? मतलब इफ वी कैन टॉक अबाउट एनी मिशन इन J&K? Just if you talk about J&K, it's more about religious indoctrination, It's not about कि कोई आइडियोलॉजी है या कुछ है, it's तो वो थोड़ा सा रिलीजन बेसिस पे डिवीजन है बेसिकली। हाँ, रिलीजन उसको और बेसिकली रीइंफोर्स कर देता है, उनके सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बोलो या कुछ भी बोलिए, तो वो थोड़ा सा रीइंफोर्स कर देता है। बट स्लोली वहाँ भी अगर आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें अभी आफ्टर आर्टिकल 370 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। और क्या बदलाव आने चाहिए J&K रीजन में? देखिए वही है एक्सट्रीमिस्ट का, तो जो उनके लीडर्स होते हैं बेसिकली जो उनको उस आइडियोलॉजी की तरफ धकेलना चाहते हैं, सो दे शुड नॉट बी अलाउड टू प्रीच इन कहीं भी। जैसे पहले क्या होता था कि वहाँ पे फ्राइडेज़ को मस्जिद में ही प्रीचिंग होती थी, लाइक अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेंस्ट आर्मी या जो भी बोलिए इन जनरल।
और काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन वहाँ पे होता था। तो उस चीज़ को उन्होंने ख़त्म कैसे किया कि जितने भी मौलवीज थे, जमात के थे या किसी के भी थे, तो उन्होंने उनको उठा के दे हैव पुट इन डिफरेंट जेल्स। सो यू नो, तो लोगों को समझ आता है कि हाँ, मतलब अभी जैसे आप देखते हैं थोड़ा लिबरल काइंड ऑफ, यू नो, people Kashmiri, they have started accepting like the people who come from India, their tradition and everything, they respect, you know, as a, not just because of tourism, but धीरे धीरे वो चीज़ें होंगी डेवलप। तो I think we should more focus on, you know, how fast or how early, you know, people from Kashmir can gel up with people from other parts of India and they feel like they are our own, like, and we also feel the same way. कश्मीर के आपका जो मिशन रहे हैं, क्या कोई ऐसा कभी एनकाउंटर हुआ है किसी के साथ, कोई ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोगों के साथ? काफ़ी चैलेंजिंग होता है। देखिए, जैसे चैलेंज इज़ नॉट अ टेररिस्ट, ऑनेस्टली इट इज़ अ क्राउड जो उसके बाद आता था, लाइक जो पत्थर मारने आते थे। सो टेररिस्ट तो मुश्किल से एक या दो होते थे, आप उनको कर देंगे, बट उसके बाद जो हज़ारों में लोग आते थे, पत्थरबाजी जो होती थी जब लोग, लाइक इट यूज्ड टू रेन, लाइक जैसे, हाँ, जैसे बारिश गिरती है वैसे पत्थर गिरते थे। लाइक अगर 1000 लोग ऐसे एक सेकंड के गैप में भी अगर पत्थर फेंक रहे हैं तो इट यूज्ड टू बी लाइक रेन ऑफ स्टोन्स। सो काफ़ी टफ था उस टाइम पे, लाइक ऑपरेशन साइट तक पहुंचना और वहाँ से वापस अपनी कैंप में आना, इट वाज रियली, यू नो, इट वाज चैलेंजिंग सिचुएशन देन। देयर वाज दिस मिशन वेयर यू सर्च्ड अ मिलिटेंट विद द हेल्प ऑफ अ डॉग, और वो 2 दिन बाद मिला था। ये क्या स्टोरी है? तो हमारा एक कॉन्टैक्ट हुआ था, इनिशियल कॉन्टैक्ट हुआ था, तो उसमें इट वाज लाइक ऑलमोस्ट लास्ट लाइट, अंधेरा हो गया था। हाँ। तो उसमें क्या हुआ था कि एक तो वहीं पे डेथ हो गई थी, जो दूसरा था वो थोड़ा सा ही वाज इंजर्ड एंड उसका ब्लड गिर रहा था, वो थोड़ा पहाड़ी के नीचे की तरफ भाग गया था। सो देन वी हैड अ डॉग विद अस, तो हम उस डॉग की हेल्प से, ही वाज अ ट्रैकर डॉग, सो ही शोड अस, लाइक ऑलमोस्ट एक दिन वो हमें ले गया। फिर अगले दिन जब हम उसको फिर सुबह चलना शुरू हुए तो बिल्कुल पिन पॉइंट ही टुक अस टू दैट गाय हु वाज वे अहेड, हमसे काफ़ी आगे था, क्योंकि उसके बीच में और हमारे बीच में ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स का डिफरेंस था। जब हमने वो शुरू किया था उसको ट्रैक करना, तो वो रात को ही चला गया था, बट हमने रात को मूवमेंट इसलिए नहीं किया था क्योंकि नंबर्स वर नॉट फिक्स्ड एंड जगह कुछ पता नहीं थी वो एरिया। सो ऑलमोस्ट आफ्टर 2 days वी वर एबल टू गेट दैट टेररिस्ट एंड देन न्यूट्रलाइज हिम। तो डॉग्स आर लाइक अ बिग हेल्प। ऑपरेशन सिंदूर में हमने कुछ डिफरेंट देखा जो हमने बाकी सर्जिकल स्ट्राइक्स में नहीं देखा ऐसा। जैसे कि आपने देखा कि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, बहुत नेगेटिवली इसको यू नो सॉफ्ट पावर भी एक बोलेंगे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या एक्चुअल में हुआ है, कौन किसको मार रहा है, कितने ड्रोन्स गिर गए, कौन टेरिटरी में गया, क्या हुआ। तो अब आर्मी को ये भी फेस करना पड़ रहा है। What are your thoughts on this? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर was a different kind of operation. It was a very calibrated move कि एक मैसेज देना था कि like rather than just physically intervening या उसके कि just it was a message कि भाई we can reach to all these places जहाँ हमने उनके बेसिस पे मिसाइल अटैक्स किए थे। तो इट वाज अ मैसेजिंग इनिशियली, एंड वो मैसेज पाकिस्तान को बहुत डीप डाउन लाइक इट वाज डिलीवर्ड एंड दे अंडरस्टूड कि हाँ, दे हैव गॉट दिस कैपेबिलिटी कि लाइक अभी ये नहीं है कि वो लोग बस दे विल बी लिमिटेड टू द बॉर्डर एरियाज अटैकिंग और आर्टिलरी शेलिंग उस तरीके के जो जिस मैग्नीट्यूड का हमने एयर एफर्ट उसमें यूज़ किया था ऑप सिंदूर में। इट वाज अ वेरी स्टैंड मैसेज कि हाँ भाई, नथिंग इज होल्डिंग अस बैक नाउ। बट स्टिल जो जिस तरह के आई वुड से कि मीडिया ने जिस तरह से इसको दिखाया और जिस तरह से एक कम्युनिकेट मैसेज हुआ जिसमें लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो क्या आपको चैलेंजिंग लगता है व्हेन पीपल क्वेश्चन कि अरे सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी है? ऑनेस्टली मतलब कई बार मैं ऐसे सोचता हूँ, लाइक देखिए कोई बहुत ही अगर जिसको आप मेंटर मानते हैं या जिसको आप लाइक यू अंडरस्टैंड हिम एज अ योर गुरु और समथिंग, तो अगर वो ऐसा बोलता है तो आपको लगेगा कभी हाँ यार अगर ये ऐसा कुछ बोल रहा है। बट देखिए मोस्टली जैसे हम ट्विटर की बात करते हैं तो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इंडियन यूजर यूज ट्विटर? हार्डली 3% और 4% ऑफ इंडियंस यूज ट्विटर। और लोग उस पर नॉइज लाइक पीपल आर लाइक कि इंडिया ने वो नहीं दिया, इंडिया ने ये नहीं किया, जेट्स एंड ऑल, सबूत दिखाओ कि हुआ है कि नहीं हुआ है। एग्जैक्टली, पॉलिटिकल यू नो काइंड ऑफ डिबेट एंड एवरीथिंग। सो ऑनेस्टली इट डजंट अफेक्ट बिकॉज सी आप जो ऑपरेशन कर रहे हो आपको पता है आपने उनके स्ट्राइक किए हैं बेसिस, आप
आपके पास फोटोग्राफ्स हैं, आपके पास पिक्चर्स हैं. सो जब ऐसे लोग बाहर बातें करते हैं तो लोग हंसते हैं, जैसे हम जैसे लोग हंसते हैं कि हाँ क्या बोल रहे हैं, उनको छोड़ो. लाइक व्हाई डू वी इवन नीड टू प्रूव दीज पीपल. आई वांट टू स्पीक अबाउट NSA जो हमारे अभी चीफ हैं अजीत डोभाल जी, वो भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं. क्या आपको लगता है कि उनके आने के बाद हमारे जो तरीके, हमारी जो अप्रोच है अब वो वाकई में चेंज हुई है? डू यू ऑल्सो फील द डिफरेंस? देखिए जो फील्ड में होता है, लाइक समबडी हु इज जो जिसने अपना टाइम काफ़ी कुछ फील्ड में दिया है, सो उसका विजन काफ़ी डिफरेंट होगा अदर देन अ ब्यूरोक्रेट जो केवल पुलिसिंग में रहा है. फिर वो आके ही बिकम्स अ NSA. एंड लाइक इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट NSA, ही वाज IPS, ही वाज इन अदर एजेंसीज, ही वर्कड लाइक उन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भी काम किया. सो ही इज़ अ मैन हु हैज़ एक्चुअली डन वर्क ऑन ग्राउंड रादर देन जस्ट एक सुपरवाइजरी रोल पे. उनका जो विजन होता है, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, इट एड्स ऑन टू योर एक्शंस ऑल्सो. लाइक व्हाट काइंड ऑफ एक्शन ही वांट टू लाइक उनकी जो एक्सपेक्टेशन होगी और उनकी जो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी सिचुएशन की कि किस हद तक मुझे डैमेज करना है कि किस उनको मैसेज मिल जाए, तो काफ़ी डिफरेंस आता है. तो ही इज़ प्रीटी क्रूड अप इस मामले में. ही नोज़ कि कहाँ पे किस नर्स को कब खींचना है, कब किसको दबाना है. तो ही इज मास्टर ऑफ दैट गेम. Which was your lowest moment किसी मिशन के दौरान या while the training where you were feeling very low? मैं जब यूनिट में था तो मेरा एक जवान था गौतम लाल, वो देवप्रयाग का ही है. अच्छा. हाँ, तो वी वर वेरी क्लोज. मतलब लाइक मैं उसको काफ़ी टाइम से जानता था. लाइक एंड ही इज़ फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली. लाइक बहुत ही काफ़ी स्ट्रगल किया उसने. सो ही वाज पार्ट ऑफ माई टीम ऑल्सो. तो हम साथ में ऑपरेशन कर रहे थे. वी हैड अ फायर फाइट ऑल्सो. एक कॉन्टैक्ट भी हुआ था हमारा साथ में. एंड ही वाज अ वेरी सिंपल सोल, बिल्कुल ही जैसे कहते हैं, और नया लड़का था. लाइक वेरी न्यू. तो काफ़ी कुछ Young. हाँ, ही वाज यंग. लाइक ही वाज 20 years समथिंग. तो काफ़ी कुछ पूछता रहता था जस्ट एज अ बिग ब्रदर की कैसा है यूनिट एंड कैसे, मतलब क्या करना है, क्या नहीं है. तो मैं भी उसको गाइड करता रहता था. तो क्या हुआ था कि जब मेरा जब टेन्योर था नागालैंड में, तो उसके बीच में एक US में एक जॉइंट एक्सरसाइज थी. तो मैं उसके लिए चला गया था लाइक ड्यूरिंग दैट जॉइंट एक्सरसाइज फॉर 20 days. तो ही वाज स्टिल इन यूनिट एंड यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें वी लॉस्ट हिम. तो काइंड ऑफ एंड आई वाज हम उससे बात कर ही रहे थे. मैं उसे 1-2 दिन पहले पूछ रहा था कि हाँ US से कुछ लाना है या तेरे लिए कुछ ऐसा टाइप, ऐसी बातें चल रही थी हमारी. तो वी लॉस्ट हिम. आई मीन दैट वाज वन somebody who is very close. Everybody is close in unit, but he was something like personal, like for me, like and you were mentor for him. हाँ, मतलब काफ़ी बार वो आता था मेरे से. लाइक हम भी used to talk, लाइक भुला एंड गढ़वाली में बात करते थे काफ़ी कुछ. तो एंड उसकी जो सिस्टर थी, माई मॉम यूज्ड टू टीच हर इन देवप्रयाग. तो मम्मी भी उसको जानती थी कि हाँ कैसी कौन बहन है. तो लाइक उसके बाद जब इंसिडेंट हुआ, काफ़ी फैमिली वाज शैटर्ड बिकॉज ही वाज द ओनली वन हु वाज अर्निंग. जब अपनी पूरी परिवार में वो अकेला कमाने वाला था. And what was this mission? What was the operation he was? वहाँ पे कुछ सिविलियंस थे जिनके साथ कुछ काफ़ी सारा टसल हो गया था. This was in Manipur? दिस वाज इन नागालैंड. Nagaland. तो वहाँ पे सिविलियंस ने बेसिकली फौज को अटैक कर दिया था एंड उसमें काफ़ी सारी कैजुअल्टीज हो गई थी. क्या आपका कभी ऐसे क्लोज एनकाउंटर हुआ है डेथ के साथ, जहाँ लगा होगा कि यार आज तो? हाँ, काफ़ी बार होता था. मतलब लाइक कभी भी कोई कांटेक्ट होता है जब या ऑपरेशन में आप जाते हैं जहाँ फायर खुलता है, आपके ऊपर फायर आ रहा है. सो कई बार होता है लाइक काफ़ी क्लोजली बुलेट निकलती है आपके, है ना. लाइक और कई बार ऐसा होता है कि आप 1 सेकंड पहले ही वहाँ से निकले होते हैं और वहाँ पे कुछ हो जाता है टाइप. तो काफ़ी सिचुएशंस आती हैं ऐसी जब आप सोचते हो कि हाँ चलो इट वाज अ ब्लेसिंग, या जो भी बोलो कि शायद अगर आप वहाँ पे होते थोड़ी देर और तो कुछ और कहानी होती है. तो हाँ, इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं. Are you a spiritual person? A little bit, yeah. I'm not a religious person, but I do believe I am a spiritual person, yeah. एंड एक फौजी के लिए स्पिरिचुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, लेकिन आपने बोला कि मैं कभी अपनी किस्मत को भी हम धन्यवाद देते कि अच्छा वो मैं इस प्लेस पे यहाँ पे नहीं था. ऐसे में स्पिरिचुअलिटी क्या रोल प्ले करती है? बेसिकली इट हेल्प्स यू इन लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग. जैसे अगर कोई सिचुएशन आती है एज अ लीडर, एज अ ऑफिसर, इफ यू पैनिक, आपके जवान जो हैं, आपके ट्रूप्स जो हैं, एवरीबडी विल पैनिक सीइंग यू कि यार यही तो बंदा है जिसने डिसीजन लेना था. एंड इफ ही स्टार्ट्स पैनिकिंग, सो you have to maintain that calm and composure, कि so that everybody is confident. Like the men whom you are leading, चाहे कोई भी है, एक नायक भी है या एक सिपाही भी है, so he knows कि हाँ साहब
के जो डिसीजन होते हैं वो अच्छे होते हैं, साहब के जो डिसीजन होते हैं वो सोच समझ के होते हैं. इट इज़ नॉट समथिंग ही इज गेटिंग इमोशनल और समथिंग लाइक दैट. तो वो सब मैटर करता है. सो लाइक यू नो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस प्रैक्टिसेस दे हेल्प यू अ लॉट इन दीज यू नो इन योर मेंटल काम और मेंटल और डिसीजन मेकिंग ऑल्सो फॉर दैट मैटर. ये कहना सही होगा कि हैव यू एनकाउंटर्ड और किल्ड एनी टेररिस्ट? करना पड़ता है. Why not? So do you have a number of killings? No, I don't have any numbers. Yeah, I don't have any numbers, but yes, you have to. Like, आपने अगर वेपन पकड़ा है तो चलाना भी है ही इसको. तो ये बहुत थिन लाइन होती है जहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है कि ये सिविलियन है या मिलिटेंट है. हाँ, like militants maybe there are different kind of militant categories. Like there are some hardcore, you know, there are some history shooters, there are somebody who's NIA wanted, and then there are somebody जिसको बस घर से उठा के लगे गन पॉइंट पे. तो you know you usually deal with them very compassionately, empathy से कि हाँ यार चल तेरे से गलती हो गई, चल अपने घर जा. We'll try to avoid police complaint उसके ऊपर कोई कुछ ना हो ताकि उसका करियर खराब ना हो, and he doesn't go back again to the you know picking up weapon. तो उस तरीके के भी लोग होते हैं. रिफॉर्म की एक गुंजाइश दिखती है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड जैसे मूवीज में दिखाते हैं लाइक उरी की तरह जैसे मूवीज हैं, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है? बिल्कुल. काफी कुछ होता है. काफी अगर आप देखेंगे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक उसमें दिखाया गया तो इट वाज अ रियल सर्जिकल स्ट्राइक व्हिच हैपेंड जिसको उन्होंने कॉपी किया मूवी में बेस्ड ऑन यू नो हाउ दे रेकीड, हाउ दे डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. तो होता है. लाइक रियल लाइफ इज ऑलमोस्ट सेम. सो उरी इस तरह की एक मूवी है जिसको आप बोल सकते हैं कि रियल लाइफ मिशंस ऐसे होते हैं. नॉट 100% सेम बट हाँ बट एटलीस्ट 60% भी सिमिलर है तो एग्जैक्टली इट इज डूइंग द जस्टिस. हाँ, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी धुरंधर देखी होगी या कुछ भी देखी होगी तो लोग हैं, पीपल आर देयर बिहाइंड द सीन्स जो काम कर रहे हैं अपना है ना. दे डोंट आस्क फॉर एनी फेलिसिटेशन या कुछ भी. दे आर जस्ट वर्किंग बिहाइंड द स्क्रीन्स. और क्या अभी भी इक्विपमेंट्स के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है या वी हैव मतलब इंडियन आर्मी हैज द बेस्ट इक्विपमेंट्स जो कि अभी स्टैंडर्ड्स है? आई वोंट से इंडियन आर्मी हैज बेस्ट इक्विपमेंट ऑनेस्टली. वी डोंट हैव. वी आर स्टिल इन द प्रोसेस जहाँ पे वी आर ट्राइंग यू नो most of our weapons are imported. Like if you talk about special forces, आप बोलते हैं कि best forces in India. So हमारे जो weapons हैं, like we have Tavor, it is an Israeli weapon. We have M4, it's an American weapon. We have AK, it's a Russian AK. So all our weapons, ammunition, you know, mostly equipment. अगर आप बोलेंगे drones जो अच्छे Heron हैं, so mostly they are imported ones. But we are trying to make our way. You know, अभी आत्मनिर्भर भारत and Indian companies, they're trying to match up with the you know world standards. तो वो धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा. We have a lot of manufacturing coming in. अभी MOUs हैं, joint ventures खोल रहे हैं, JVs खोल रहे हैं, तो काफी कुछ होगा. एंड जैसे उरी में दिखाया गया था कि नाइट विजन गॉगल्स का फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, तो इस तरह के सिनेरियोज रियल लाइफ में भी होते हैं? हाँ, मतलब अभी हम इफ यू टॉक अबाउट 100% फौज के पास दे डोंट हैव नाइट विजन. सो यूजुअली ऐसा होता था कि 6 में से 1 के पास होगा या वो भी क्वालिटी उसकी थोड़ा यू नो इक्विपमेंट वाइज वी आर नॉट वेरी इन कंफर्टेबल स्टेज. होंगे स्लोली वी आर गेटिंग. अभी काफ़ी इंडियन कंपनीज आ गई हैं, टॉन बाय इमेजिनिंग एंड एवरीथिंग. तो दे आर ऑल्सो मेकिंग नाइट विजन्स और वो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं अगर आप इम्पोर्ट करते हैं. लाइक वन नाइट विजन इज ऑलमोस्ट लाइक 18 lakhs, 19-20 lakhs. सो फॉर बाइंग फॉर एवरी सोल्जर इट्स नॉट अ country like India जहाँ पे हम you cannot compare like you know India with US. We are just 3 trillion and US is 40-45 trillion. So you cannot compare उनके equipment with our equipment. काफी difference है मतलब. कीर्ति चक्र पे जरूर बात करना चाहूंगी. इतना important award है. I think second highest gallantry award ये है. क्या इसके पीछे की स्टोरी है? मैं खुद से नहीं बोलना चाहती हूँ, बस आपके मुंह से एक बार सुनना चाहती हूँ. As I told जो VIP visit थी जो मैंने आपको बताया था मणिपुर का. So it was they were planning a attack during that visit. So how were you able to successfully conduct it? Because Northeastern state आपने शायद ट्रेनिंग के बाद भी सबसे पहले पोस्टिंग वहीं ली थी. What were your advantages to that? देखिए अगर आप वहाँ काफ़ी लंबे टाइम से रहते हैं तो यूजुअली यू रीड द पैटर्न कि कौन से विलेजेस है जहाँ पे वो बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं या उनका जैसे आप वो कहीं जंगल में अंदर रहते हैं बट उनको राशन तो चाहिए, पानी चाहिए या मेडिसिन चाहिए, तो रिसोर्सेज के लिए डिपेंडेंट होते हैं. जी. तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी गाँव वाले को अप्रोच करेंगे कि आप मान के चलिए जैसे 2 गाँव हैं धर्मपुर और नकरौंदा. सो धर्मपुर से ही डेली दवाई मांग रहा है या खाना मांग रहा है तो आपको पता है कि हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक ना एक बार वो आएगा यहाँ पे मेडिसिन लेने या किसी को बोलेगा. तो आपको यू नो जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो इस तरीके का आप पैटर्न देखते हैं. फिर देयर आर टेक्निकल वेज आल्सो टू फाइंड बेस्ड ऑन देयर कम्युनिकेशन. उससे भी आपको पता चलता है कि कहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कहाँ पे लोग आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं. सो वो पैटर्न आप ओवर पीरियड ऑफ द टाइम एनालाइज करते हैं. देन उस पैटर्न में आपको एक कंसिस्टेंसी दिखती है कि हाँ
ये चीज़, ये इवेंट और ये एक्टिविटी बहुत रेगुलरली हो रही है फ्रिक्वेंटली, सो देन उसके बेसिस पे आप अपने ऑपरेशंस प्लान करते हैं, जैसे हमने किया था उस टाइम पे. सो एंड देन वी वर प्रीटी सक्सेसफुल उसमें. और लोकल लोगों की हेल्प भी मिल जाती है बहुत आसानी से. हाँ, काफ़ी लोग ही, मतलब लाइक देखिए, पैसा अगर आप किसी को देते हैं या जिस लाइक जो बंदा साल में शायद 1 लाख भी ना कमाता हो, अगर आप उसको 10 लाख देते हैं, सो वो किसी भी एथनिसिटी या किसी का भी हो, सो ही विल डू वर्क फॉर यू. सो नॉट एवरीवेयर इट वर्क्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स. जब आपको पता चला था कि अब कीर्ति चक्र से मुझे अवार्ड मिल रहा है, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? व्हाट वाज योर रिएक्शन? मेरे ख्याल से फैमिली को तो पता भी नहीं था कि कीर्ति चक्र लाइक मतलब कोई ऐसे मतलब जब बोला था अवार्ड है, तो बस उनको लगा, तो उन्होंने पढ़ा, थोड़ा सा समझ आया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बोला. बट आई थिंक द मेन जो इवेंट हुआ था, इट वाज अ बिग, मतलब दैट टाइम एवरीबडी रियलाइजेस इट, जब प्रेसिडेंट से खुद आपको, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मुझे भी ऐसा लगा था चलो, मतलब लाइक ऑपरेशन तो बहुत सारे हुए हैं, उससे पहले भी अवार्ड्स मिले हैं, तो ऐसा नहीं था कि हाँ. बट क्या होता, जिस दिन अनाउंस हुआ था, तो देन लाइक आई थिंक फॉर ऑलमोस्ट 3 days मेरा फोन ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड इट वाज रिंगिंग. So I was talking to somebody and पीछे 10 कॉल आ रहे हैं, तो then you realize, you know, कि something big has been, big has happened. And then the award ceremony, the actual award ceremony जब आपको मिलता है, and it's a it's a privilege, honor बोलो या जो भी बोलिए, it's a big thing for like family also, in fact. And how does your father feel now? I think they were very proud, like, you know, क्योंकि डैड का भी वो था, डैड का खैर सपना was to see me as a tennis player, है ना, बट हाँ, बट it was अच्छा, स्पोर्ट्स के लिए ये फिजिकल फिटनेस का बिल्कुल था, हाँ, मतलब उनका था कि हाँ टेनिस खेलेगा, बट ऐसा कभी ये भी था, फौज भी था. बट देन ही वाज वेरी हैप्पी. लाइक क्या हुआ था कि मैं आफ्टर आई वेंट टू यूएस, तो काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे दे कॉल मी, सो आई सेड आई कैन नॉट बिकॉज आई एम इन यूएस राइट नाउ. तो पेरेंट्स जाते हैं, पेरेंट्स अटेंड दोज इवेंट्स, देन दे फील, यू नो, गुड अबाउट इट, लाइक because of you we are going here. कई बार परेशान भी जाते हैं, बट मैंने कहा ठीक है, it is just part of it. तो क्योंकि करंट सिनेरियो की बात भी थोड़ा सा करूंगी, ईरान इजराइल वॉर को लेके व्हाट इज योर टेक? I mean, they will not stop till the time जैसे उन्होंने किया था, like they did in Japan, they did in Vietnam, same thing they'll do with Iran also. They will not stop. But Iran is strongly, you know, नहीं, कितना ही भी strong हो जाए, they'll for sure they'll either finish it or they will not hold back now, because see, you mean US and Israel, both of them, because see, economically they are very powerful nation. They can afford, like अभी इन्होंने इतने दिन में 26 billion almost they have spent, and how many aircrafts and everything. सो अगर उनका ऐसा कुछ सोच या प्रोसेस नहीं होता, तो वो इतना ना ही वो पैसा स्पेंड करते, ना ही एनर्जी स्पेंड करते. बट ईरान के पास भी एक अपर एज है. ईरान के पास अपर एज, इट इज अफेक्टिंग द इंडस्ट्रीज एंड इट इज अफेक्टिंग द बिजनेसेस ऑफ ऑल द वर्ल्ड. वो सफरिंग जो होती है वॉर में, जैसे मैंने आपको बोला कि व्हेनेवर पीपल डिसाइड टू गो ऑन वॉर, ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में ऑलरेडी सोच रखी होती हैं. लाइक आपने देखा होगा, ईरान वॉर से पहले दे वेंट टू वेनेजुएला, उनके जो ऑयल रिजर्व से क्रूड ऑयल, तो दे आर नाउ दे आर एक्सपोर्टिंग इट. तो उन्होंने ऑलरेडी अपना आई मीन यूएस अभी, तो जिस तरीके से फ्यूल प्राइसेस यूएस में कुछ भी नहीं बढ़े हैं, लाइक वहाँ पे अगर आप देखोगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉर. बट न्यूज़ में तो कुछ और ही नैरेटिव्स दिखाई जाते हैं. नहीं, आप यूएस में देखिए, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉर, देयर इज, उनका अभी तक जैसे पहले था वैसे ही है. So there is no shortage of LPG, there is no shortage of anything. तो उनका it's perfectly going fine. So वो लोग क्या है, जो भी कंट्रीज वॉर पे जाती हैं, so वो लोग ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं, मतलब प्रिपेयर्ड रहते हैं कि कितने मंथ तक हो सकती है, हाउ विल हमारी डिपेंडेंसी जो है, तो वो सब केटर करते हैं. इट इज़ अ शॉक फॉर अस, बोलिए, या हमें टाइम एंड अगेन हमें मतलब अपने एनर्जी रिसोर्स जो है ओमान से ये यहाँ से मैनेज करने पड़ रहे हैं. बट अदरवाइज यूएस एज ए नेशन दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, एंड वो लोग ले सकते हैं, लाइक दे कैन स्पेंड ट्रिलियंस ऑफ मनी एंड स्टिल remain unaffected from side effects of war. But like country like us, Iran को देखिए, Iran is already sanctioned nation, like from so many years. Economically they have been cut off, they're already suffering थोड़ा सा, मतलब, but still, you know, they'll also fight till last drop. उनका भी बहुत ही क्लियर है कि लाइक टिल द टाइम आप लैंड इन्वेजन नहीं करते हो, तो तब तक हम भी विल कीप ऑन फाइटिंग एंड एवरीथिंग. बट यूएस का भी एक रिकॉर्ड है ना. आई थिंक ईरान इज सेइंग कि इससे पहले जितने नेगोशिएशंस हुए हैं, यूएस हमेशा उससे मुकर जाता है, और मतलब इट हैज बीन सीन. हुआ था, इसमें भी हुआ था, इसमें भी ऑलमोस्ट दे हैव एग्रीड एंड देन दे स्टार्टेड द वॉर बिकॉज ऑफ समथिंग. सो बट यस, इट विल बी अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर, लाइक इट विल बी, हाँ, काफी लंबा चलेगा. ऑब्वियसली
if like they are dragging them to, वो उनको ground invasion के लिए drag कर रहे हैं indirectly because air has not been successful. उनके भी काफ़ी एयर एसेट्स डैमेज हुए हैं यूएस के, और इसराइल के तो खैर कोई एयरफोर्स इतनी है नहीं, बट दे आर ट्राइंग टू ड्रैग अमेरिकन ट्रूप्स ऑन सॉइल, क्योंकि इट विल मेक लाइक द वॉर मोर डिफिकल्ट फॉर यूएस एंड इसराइल इफ वो ग्राउंड इन्वेजन करते हैं. They are prepared with tunnels and everything, so it will be a hostile and kind of territory जहाँ उनको भी issue होंगे war पे आगे. Where is India on the ground here? I mean, हम तो बस अपना देख रहे हैं कि हमारे energy resources are secured, and a day before जब आपने अटैक किया था, US ने अटैक किया था ईरान पे, तो PM was in Israel, and we are trying to maintain that neutral kind of कि हमें इस वॉर से कोई लेना देना नहीं है. We just are looking, because US तो हमारा कभी फ्रेंड रहा नहीं. I mean, देखिए, that's the irony. Yeah. We say US has never been our friend, but अगर आप हमारे programs देखेंगे जितने भी हैं, if you talk about our jet engines, they are all coming from US. अगर उन्होंने the day they say we are not sending you jet engines, we don't have war planes to fight with. But that's business also. It is business, but it is our requirement also. So like हमारी requirement है, तभी तो हम latch on किए हैं. Like why did we go with France? Because we had experience with US previously कि they have been not trustable. So that's why अभी आपने देखा होगा कि Rafale, we are going with Rafale. And एक JV हुई है साफरान के साथ, जिसमें we are trying to invest money in a joint project with France because of the kind of nature of US and France and everything. And जैसे आप देख रहे होंगे, France and US are not going really well together now. So but हाँ, हमारी डिपेंडेंसी अभी भी है, काफ़ी कुछ है US में. Like हमने कभी कितना भी पास्ट रहा हो उनके साथ, but our present leadership has never been vocal against, still we are like trying to maintain our relations with everyone. राफेल का आपने जिक्र किया, इससे मुझे याद आता है आपके किसी पॉडकास्ट या किसी इंटरव्यू में आपने बोला था वी नीड मोर राफेल्स. व्हाई डिड यू सेड दैट? सी, जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है, लाइक इफ यू टॉक अबाउट एयर फोर्स इन जनरल, सो आर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इज डिप्लीटिंग एट अ वेरी फास्ट रेट. लाइक अगर आप एक रैंडम न्यूज़ देख लीजिए, बचपन से आपने कितना सुना होगा एयरफोर्स का जेट यहाँ क्रैश हो गया, वहाँ क्रैश हो गया. इट्स अ वेरी, एक एयर शो में अभी आई थिंक गल्फ कंट्री में ही रिसेंटली हम एयर शो कर रहे थे एंड इट क्रैश देयर. जी बिल्कुल, वहाँ एक वो तेजस क्रैश हुआ था. सो जिसका प्रोडक्शन भी अभी इनफैक्ट अभी पूरा फुल फ्लैश शुरू नहीं. अब उस तेजस जो एक ही हमारा अभी प्रोग्राम है, उसका जो इंजन है वो GE ने देना है. बेसिकली GE इज अमेरिकन कंपनी. सो पूरा हमारा प्रोग्राम इज डिपेंडेंट ऑन US. If US gives us jet engine, then only we'll have a squadron strength. So now we cannot have only one source of our asset. हमें अपना डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा. Like we have to go with France, we have to go, अगर जाना है साउथ कोरिया के साथ जाना है, फिर ये रशिया के साथ जाना है. जैसे इंडिया इज द ओनली कंट्री आई थिंक वी आर बाइंग फ्रॉम रशियन, वी आर बाइंग फ्रॉम फ्रांस, वी आर बाइंग फ्रॉम अमेरिका, एवरीबडी. सो इस तरीके की आपको यू शुड हैव मल्टीपल. इट इज एयरफोर्स हु हैव बीन वेरी वोकल. हमारे जो चीफ हैं, AP सर हैं, AP सिंह हैं, इससे पहले भदौरिया सर थे. सो दे हैव बीन वेरी वोकल कि यार इतने सालों से हमारी जो कंपनीज है, हमारे PSUs हैं, दे हैव बीन नॉट एबल टू डिलीवर अ जेट इंजन. कावेरी जो था वो फेल हो गया है. सो नाउ वी कैन नॉट बी स्टक. दिस इज हाई टाइम. हाँ, वी कैन नॉट बी स्टक. लाइक व्हेन वी हैव एडवर्सरीज लाइक चाइना, व्हेन वी हैव एडवर्सरी लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे लड़ाई कभी भी मतलब हमारे कंट्रोल में है ही नहीं उनके साथ लड़ाई, वो कभी भी शुरू कर देंगे. नेक्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक, एनीथिंग कैन हैपन. लाइक सो वी शुड हैव एसेट्स. लाइक वी शुड हैव, वी कैन नॉट जस्ट बी डिपेंडेंट अपॉन. जैसे US ने प्रॉमिस किया था 31 मई से पहले इतने इंजन्स दे देगा, बट उन्होंने वो इंजन्स नहीं दिए हैं. नाउ दे आर इनटू वॉर. अब वो खुद वॉर में चले गए हैं, तो आई थिंक दिस डिले विल बी मोर. व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? बिकॉज आपने हमेशा बोला है कि मैंने अर्ली रिटायरमेंट भी इसलिए लिया है कि मुझे पीस पोस्टिंग नहीं चाहिए. सो अभी आप क्या कर रहे हो? बिकॉज you like action. So I'm an operation manager over there in US. So we are working for a company named Zoom. It's a different challenge in itself, like जो वहाँ पे हम कर रहे हैं. So मैं ये बोलूँगा कि ठीक है, मतलब I mean I cannot have the same thing every time in my life. So and then you have to choose between different things. So currently my job is like pretty good. Like it's challenging. It's teaching me new thing, about different corporate culture, जो भी बोलिए आप. So are you scared of anything? नहीं, मतलब life is very uncertain. Honestly, कई बार ऐसे सोचने लग जाओ तो शायद आपको डर लगता है. But अगर आप सोचो ना, you're just living in the moment or you're just living with your family and everything, तो वो नहीं होता. But हाँ, अगर आप बहुत ही deeply सोचने लग जाओ कि
इट कैन बी एनीथिंग। आई मीन डर तो ऑब्वियसली होता है चीज़ों से, बट इन जनरल ऐसा नहीं कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज़ से डर लगता है। What has changed your personality when you became a para or SF? आई वुड से एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है। लाइक जैसे मैं अभी यूएस गया था, आई ऑलमोस्ट अप्लाइड फॉर आई थिंक 800-900 जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई करा था। Wow. हर दिन मतलब 4-4 जॉब, 6-6 जॉब, एंड आई एम जस्ट सेंडिंग CV। तो मुझे लग रहा था एक ना एक दिन जॉब मिल ही जाएगी कुछ ना कुछ। तो कई लोग होते हैं यार तू ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब मैंने कहा ठीक है यार, जॉब ढूंढनी है तो ढूंढनी है, तो लगे रहो सुबह शाम जस्ट फ़ोन में। तो या आई मीन यू लर्न दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, यू नो, कि समडे आप लगे रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा नहीं होगा बट समवेयर यू विल बी हैप्पी, यू विल बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। तो उस तरीके का मैं सोच रही हूँ जो लोग ट्विटर पे आपके लिए लिखते हैं कि मस्टैंग के साथ फोटो क्यों खींची है, या फिर ये CIA एजेंट बन गए हैं, आपसे बात करके मुझे बहुत फील हो रहा है कि आप कितने हम्बल हो। मतलब यू आर द बेस्ट सोल्जर ऑफ अ कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स फ्रॉम द कंट्री, एंड आप वहाँ 500-800 जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हो। दिस इज अमेजिंग। मतलब आई एम लर्निंग अ लॉट न्यू थिंग्स फ्रॉम यू टुडे। नहीं, आई मीन लाइफ इज व्हाटएवर आई एम डूइंग, इट इज माय हार्ड वर्क, इट इज नॉट समबडी की ऐसे रैंडमली मिला है। आई एम फ्रॉम अ मीडियम फैमिली, लाइक मीडियम क्लास। तो हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ किसी ने मुंह पे लाके दिया है लो भाई गाड़ी लो। तो व्हाटएवर वी आर डूइंग इट आउट ऑफ आवर ओन एफर्ट, एंड आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। आई मीन it can be anything. So I mean, people commenting doesn't matter to me at all. Honestly, it's a free You word. don't feel heartbroken because देश के लिए इतना किया, इतने you know combat fights तो आजकल देखने को ही नहीं मिलते हैं। I must say, मतलब आपने जिंदा पकड़ लिया है किसी को, और एक आदमी 2 आदमियों का आपने ऐसे पकड़ लिया, और लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, या सीक्रेट बता रहे हैं, या मस्टैंग के साथ फोटो क्यों खिंचा रहे हैं। आम आदमी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। मैं जब फौज में आया था मैं किसी से पूछ के तो आया नहीं था, अपनी मर्जी से आया था, है ना। जो भी ऑपरेशन किए, जो भी किया, सो आई एम डूइंग इट फॉर माय सेटिस्फैक्शन, यू नो। इट इज़ फॉर माय, आई नेवर थॉट कि हाँ दुनिया ऐसे बोलेगी तो शायद मैं ये कर लेता हूँ। सो आई डोंट केयर अबाउट, यू नो, अगर आपको उतने लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो उतने लोग प्रेज भी करते हैं। सो उतने लोग आपको मेंटर भी समझते हैं, उतने लोग आपको कॉल भी करते हैं, दे आस्क फॉर योर हेल्प एंड एवरीथिंग। सो दीज थिंग्स डोंट मैटर ऑनेस्टली। ये तो रहेगा हमेशा लाइफ में। एक पॉडकास्ट मैंने आपके ट्रेनर का देखा था फ्रॉम पैरा SF, नंदलाल आई थिंक जी। सो ही सेड कि मैंने बहुत ही राइगरस ट्रेनिंग ली है, एंड बहुत ही जिद्दी ऑफिसर था दिग्विजय रावत। कुछ एक स्टोरी भी उन्होंने बताई थी कि आपके हाथों से 90 दिन तक खून नहीं सूखा था। ये क्या स्टोरी है? ट्रेनिंग में होता ही ऐसा है, लाइक पीपल आर रूथलेस देयर, दे डोंट कंसिडर, यू नो, कि अगर उनको फिर वो ह्यूमन एंगल आ गया तो हाउ विल दे ट्रेन यू। सो लाइक इट्स अ कॉमन थिंग। लाइक जैसे ट्रेनिंग में भी होता था हमारा एकेडमी में भी, जैसे देयर इज अ पोजीशन कॉल्ड महाराजा। एक अपने सिर नीचे रखते हो, टांग और हाथ ऊपर। तो उसमें क्या होता है, आप सड़क पे करते हो, सड़क पे फिर रोटेट करते हो, तो आपकी यहाँ पे पपड़ी जम जाती है सिर पे ना, लाइक ऐसे लंबाई में। आपके हाथों पे एक बंदा खड़ा कर दिया था, एंड देन सम अदर पर्सन वाज आल्सो पुलिंग यू फ्रॉम बिहाइंड। व्हाट वाज दिस स्टोरी? आई मीन पनिशमेंट होती है इस तरीके की। अच्छा। हाँ, लाइक आपको इस तरीके से ड्रैग करेंगे, या कई बार जैसे काफ़ी दिन में जो राड में वो स्लैब काफ़ी गर्म होता था तो उसमें आप हाथ रख के, तो वो भी उससे हाथ जल जाते हैं। अब नॉर्मल स्लैब में अगर कहीं गर्मी है तो उसमें आप थोड़ी देर हाथ रखो या जो भी रखो, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे, मतलब मैंने बताया कि मेंटल फिजिकल इट्स ऑल कॉम्बिनेशन। एंड वन ऑपरेशन ही वाज मेंशनिंग, जहाँ आपने बोला कि मेरा वेपन ले लो, मैं बिना वेपन के जा रहा हूँ। वो क्या स्टोरी थी? वो एक गांव था बेसिकली। वहाँ पे हम लोग सर्विलेंस के लिए गए थे, तो काफ़ी मूवमेंट हो रही थी वहाँ पे। सो वी वर नॉट एबल टू, यू नो, लुक एट कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो वहाँ पे तो फिर मैंने बोला कि बिकॉज हमारा जो फीचर्स हैं थोड़ा सा मंगोलाइट हैं, तो वी लुक लाइक, यू नो, नॉर्थ ईस्ट में भी जैसे होते हैं पहाड़ी फीचर का एडवांटेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे भी म्यांमार में पीपल आर लिटिल, मतलब अगर तुम बोलोगे थोड़ा मंगोलाइट फीचर्स। तो मैंने कहा ठीक है मैं चले जाता हूँ वहाँ पे, थोड़ा देख के आता हूँ। सो वी वेंट देयर विदाउट वेपन। हमारे पास जब भी हम ऑपरेशन में आते वी हैव सिविल यूनिफॉर्म ऑल्सो, लाइक लोकल जो यूनिफॉर्म्स होती हैं वो ऐसे। तो हम गए, अपना थोड़ा देख के आए, वहाँ पे घूम फिर के आए, पता चला कि क्या, तो फिर उसके बाद वापस आ गए थे। तो बिना वेपन के आप चले गए? हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइक यू कैन ऑलवेज। जितनी आसानी से आप बोल रहे हो, आई एम नॉट श्योर इतना आसान होता है, बिकॉज उन्होंने तो कुछ अलग ही तरीके से हाँ, बताया मतलब आप कई बार पिस्टल ले आते हो, छोटी पिस्टल ले आते हो, जस्ट इन केस की अगर कुछ जरूरत पड़ गई आपको, तो उस तरीके से। अदरवाइज बड़ा वेपन आप ले आ नहीं सकते उसमें। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे आज आपसे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इतना अचीव करने के बाद भी इंडिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड आपके पास है। इतने सारे कॉम्बैट मिशंस आपने करे हैं, फिजिकल फिटनेस एक अलग लेवल पे है, लेकिन स्टिल यू आर सो हम्बल। और मेंटली कितने आप स्ट्रांग हो
ये मुझे आज सीखने को मिला, एंड आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन माई सेल्फ कि मैं भी इस तरह की एक मेंटल स्ट्रेंथ हासिल करूँ. मे बी शायद फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो अ रूट टू दिस, सो आई विल ट्राई टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड स्टिल ट्राई टू बी हम्बल. Thank you so much for giving your time today. Thank you so much. Thank you. Thank you.